नमस्कार, रामावत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उन प्रश्नों को मैं इस तरह एक सारणी बना के आपको बताऊंगा जिसमें प्रश्नावली संख्या बताऊंगा और उसके कौन से प्रश्न है जो परीक्षा में आने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप या तो गणित की किताब लेके बैठे या एक कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि उनको साथ ही साथ नोट करते जाए। और अगले जो वीडियो जो बनेंगे वो वीडियो मैं इन्हीं के आधार पर बनाऊंगा। जो मोस्ट प्रश्न है हर अध्याय के उनको चूज़ करते हुए अपन प्रश्न हल करेंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से नोट करें ताकि आप क्या करेंगे, एडवांस में उन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से हल कर देना और जिस समय मैं उनको हल करके बताऊंगा तो उनसे आप मिलान भी कर सकते हो और अपनी जो जहाँ पर भी त्रुटि रहती है तो उसको आप सुधार भी सकते हो। तो जब तक आप कॉपी और पेन की व्यवस्था करते हैं तब तक मैं नए जो सब्सक्राइबर है जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखते देखते साथ ही जो नीचे जो सब्सक्राइब जो लिखा हुआ आ रहा है उसको सब्सक्राइब को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब तक आपने कॉपी और पेन हाथ में ले ली होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं उनकी प्रश्न संख्या भी बताऊंगा और साथ ही उस प्रश्न को पढ़ के भी बताऊंगा ताकि आप किताब में उसको देख के टैली करके उसको टिक लगा सके। तो पहला जो प्रश्न जो मोस्ट दिख रहा है वो है प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 1 है। 1245 में 97 का भाग देना है हमें निखिलम विधि से। ये प्रश्न मोस्ट है। उसके बाद में प्रश्नावली 1 का जो प्रश्न है वो छठा प्रश्न है 204 का वर्ग ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आप नोट करते रहें। अब ये प्रश्न उसके बाद में अगला जो प्रश्न मोस्ट है वो है प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में जो अगला जो प्रश्न मोस्ट है वो है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 14 जो प्रश्न है वो प्रश्न है भुजांग विधि से भाग कीजिए 98,765 में भाग देना है हमें 87 का। ये प्रश्न है। और अंतिम जो प्रश्न है वो इस प्रश्नावली का मोस्ट है वो है प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से 14,885 में 123 का भाग दीजिए। ये जो 5 प्रश्न है ये है पहली प्रश्नावली के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला अध्याय दूसरा अध्याय जो है वास्तविक संख्या है। उसमें जो है सबसे पहले है प्रश्नमाला 2.1 का जो प्रश्न है सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है तो पहला प्रश्न है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो भी इस बार आने की संभावना लग रही है। दूसरा प्रश्न क्या है, युगलीय विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में जो मोस्ट प्रश्न जो दिख रहा है वो है 2.1 के छठा प्रश्न। आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। 2.1 के चौथे का छठा प्रश्न क्या है, तो चौथे का छठा प्रश्न है युगलीय विभाजन विधि द्वारा 867 व 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करो। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो मोस्ट प्रश्न है 2.2 का। प्रश्नावली 2.2 का पांचवा प्रश्न जो है वो प्रश्न है एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद में जो है प्रश्न 2.3 का जो है उसमें आप ध्यान रखना 2 प्रश्नावली जो उससे पहले जो उदाहरण दिया हुआ है तीसरा उदाहरण 2.3 प्रश्नावली जहाँ शुरू होती है उससे पहले जो उदाहरण दिए हुए हैं उसका तीसरा जो उदाहरण है प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अंतिम जो प्रश्न है दूसरे वो है विविध प्रश्नावली 2 का। और विविध प्रश्नावली 2 का 17वां प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। वो प्रश्न है यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक यदि 9 हो तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। ये जो है प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अध्याय 3 में से जो महत्वपूर्ण है उनकी हम सूची बनाते हैं। अध्याय तीसरा जो है बहुपद
उसका जो पहला जो प्रश्न महत्वपूर्ण दिख रहा है वो है 3.2 का। ध्यान रखना 3.1 से कोई प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 3.2 का प्रश्न संख्या 4। चौथा जो प्रश्न ये है कि बहुपद fx बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 तथा माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। मैं पूरे प्रश्न इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ और धीरे धीरे संतुष्टि के साथ आप प्रश्न को टिक कर सकें। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 3.4 का। इसमें भी ध्यान रखना 3.3 से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। 3.4 का जो है उसमें प्रश्न जो है वो है इसका उदाहरण 10वां, यानी 3.4 जो प्रश्नावली शुरू होती है उससे पहले जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें उदाहरण संख्या 10 जो है वो है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट लग रहा है, इस बार शायद प्रश्न आ सकता है। उसके बाद जो प्रश्न है वो 3.4 का चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है वो ये है प्रश्न कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 3.5। 3.5 का जो प्रश्न मोस्ट है वो है दूसरे का पहला प्रश्न। दूसरे का पहला जो प्रश्न है वो है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर है। ये जो प्रश्न है वो कौन से प्रश्नावली का है? 3.5 का दूसरे का पहला प्रश्न। उसके बाद में जो प्रश्न है 3.5 का ही अगला जो प्रश्न है वो है पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है उसको भी आप टिक लगा लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। उसके बाद में जो अगला जो प्रश्न है वो है 3.6 का। 3.6 का जो प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न मोस्ट है। 3.6 का पांचवा प्रश्न क्या है? दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एवं एलसीएम क्रमशः x माइनस 5 तथा x घात 3 माइनस 19x माइनस 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद इस बार आ सकता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है विविध प्रश्नमाला 3। विविध प्रश्नमाला 3 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है इसका 15वें प्रश्न का पहला प्रश्न। 15वें प्रश्न का पहला जो प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है वो है तीसरे अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, हम अध्याय 4 को लेते हैं। तो अध्याय 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है सबसे पहले 4.1 का पांचवा प्रश्न। 4.1 का पांचवा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y-x तथा युग्म द्वारा निरूपित संख्याओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहाँ समीकरण दिए हुए दोनों 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। ये प्रश्न है 4.1 का पांचवा प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है 4.2 का पहले का चौथा प्रश्न। इसकी संभावना वैसे बहुत कम है, लेकिन इसको भी अपन एक बार नज़रों से निकालेंगे। प्रश्न ये है कि असमीका 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। ये जो प्रश्न है ये भी हल्का सा मोस्ट वैसे लग भी रहा है, लेकिन इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि शायद ये कई बार आ सकता है। और लास्ट जो प्रश्न है चौथी विविध प्रश्नमाला 4 का वो प्रश्न है 10वां प्रश्न। इसका जो 10वां प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4x प्लस 3y बराबर a है। और यहाँ पर ये दिए हुए दो समीकरण जो दिए वो दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6
और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो ये जो है ये चौथी प्रश्नावली के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना पड़ेगा और ये प्रश्न शायद बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 जो है समांतर श्रेणी, उसमें जो है सबसे पहले 5.2 अध्याय प्रश्नावली 5.1 जो है उसमें से इतने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आता है 1 नंबर का, वो मैं उनकी अलग लिस्ट आपको बताऊंगा। तो अगला प्रश्न जो है 5.2 का वो प्रश्न है चौथा। 5.2 का चौथा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा व नवा पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। एक तो ये प्रश्न है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 5.2 का ही सातवां प्रश्न। सातवां जो प्रश्न है वो है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला जो है वो प्रश्नावली 5.3 है। उससे जो पहले जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर है 16। उदाहरण नंबर 16 जो है समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 9 - 5n है। ये है। उसके बाद में 5.3 जो प्रश्नावली है उसका जो प्रश्न है वो है तीसरे का पहला प्रश्न। तो तीसरे का पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 प्राप्त हो। और अंतिम जो प्रश्न है 5वें अध्याय का वो है इसी प्रश्नावली का 5.3 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। ये 5वीं प्रश्नावली के मोस्ट प्रश्न है। अगला जो अध्याय है वो है अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें जो प्रश्न है सबसे पहले 6.1 का 10वां प्रश्न इस बार बहुत ही मोस्ट लग रहा है। प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है इसी का मोस्ट लग रहा है वो है 6.1, इसी का प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और ब्रैकेट में दूसरा 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 7/4 को सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न है 6.1 के। और 6.1 का एक प्रश्न और है जो इस बार मुझे लग रहा है कि शायद मोस्ट है, कहीं आ सकता है। प्रश्न संख्या है 22। 22वां जो प्रश्न है वो है यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। और एक जो प्रश्न जो बीच में छूट गया है वो मुझे लग रहा है शायद 6.1 का प्रश्न है 11वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसी प्रश्नावली का है 11वें का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री अगर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है ये अध्याय 6 के मोस्ट प्रश्न है। उसके बाद में हम अध्याय 7वां जो लेते हैं अध्याय 7 में सबसे पहले हम 7.1 की बात करेंगे। तो 7.1 जो है उसमें सबसे पहले जो है एक तो इसमें जो मोस्ट है वो दिख रहा है मुझे उदाहरण नंबर 4। चौथा उदाहरण जो है वो मोस्ट है। प्रश्न ये दिया हुआ है उसमें कि ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये है उदाहरण चौथा जो प्रश्नावली 7.1 से बिल्कुल पहले दिया हुआ है। उसके बाद में जो प्रश्न है प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसमें है एक तो प्रश्न संख्या 8वां जो प्रश्न है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इजिकल टू लाना है हमें tan अल्फा tan बीटा। और उसके बाद में अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां जो प्रश्न है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों के इक्वल करना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 19वां प्रश्न जो इस बार आने की पूरी संभावना लग रही है वो प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इजिकल टू लाना है हमें सेक थीटा। और इसी तरह से एक जो मोस्ट प्रश्न और है वो है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है साइन
ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की इसकी पूरी संभावना है। जो है कौन सा प्रश्न है 7.1 का 21वां। और अंतिम जो प्रश्न है इसी का 7.1 का वो है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए बराबर हमें लाना है साइन ए प्लस कॉस ए। सातवें प्रश्नावली में से ज़्यादा प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये अधिक नंबर की ये प्रश्नावली है। अब आगे बढ़ते हुए 7.2 जो है उसमें प्रश्न संख्या सबसे पहले 7.2 का एक उदाहरण है, उदाहरण संख्या 17वां। वो जो है मोस्ट उदाहरण है, उसमें हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री बराबर हमें 1 लाना है। सारे ही गुणा में दिए हुए, उनका आंसर हमें क्या लाना है 1। उसके बाद में 7.2 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली का प्रश्न संख्या एक तो है 13वां। प्रश्न संख्या 13 जो है वो है सिद्ध करना इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा बराबर लाना है साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न है 13वां। उसके बाद में इसका जो मोस्ट प्रश्न एक और दिख रहा है वो है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न जो है यदि सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहाँ पर 5 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और अंतिम जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का जो मोस्ट दिख रहा है वो है प्रश्न संख्या 17वां। 17वां जो प्रश्न है वो ये है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बाई 2 इजिकल टू कॉट ए बाई 2। ये जो प्रश्न है ये है 7वीं प्रश्नावली के मोस्ट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अब है अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी। अध्याय 8 जो है उसमें विविध प्रश्नमाला है। उससे पहले एक तो उदाहरण तीसरा जो दिया हुआ है, उदाहरण तीसरा है एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अगला जो प्रश्न है इसी तरह से एक उदाहरण है, उदाहरण छठा जो उदाहरण है वो है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ये दो जो उदाहरण है और एक तीसरा उदाहरण एक और है 7वां उदाहरण। 7वां उदाहरण है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई व खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तीन जो उदाहरण है ये बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद में जो प्रश्नावली 8 जो है विविध, उस प्रश्नावली के दो प्रश्न मोस्ट है। एक तो है प्रश्न संख्या 10वां जो प्रश्न है वो है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 मीटर का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और एक जो प्रश्न है इसी प्रश्नावली का विविध प्रश्नमाला का वो है प्रश्न संख्या 19वां जो प्रश्न है वो है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये 8वें अध्याय के बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 की तरफ। तो अध्याय 9 जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 जो है उसका उदाहरण संख्या चौथा जो उदाहरण है प्रश्नावली 9.1 से पहले जो दिया हुआ है, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। इसी तरह से 9.1 का प्रश्न संख्या 14, यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा, B sin थीटा
और माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा है, तो सिद्ध कीजिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ओ मूल बिंदु है। उसके बाद में 9.1 का एक प्रश्न और है, 15वां प्रश्न। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3, √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये 9.1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम 9.2। तो 9.2 का एक तो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। साथ ही 9.2 का छठा प्रश्न है, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। ये दो प्रश्न है जो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक प्रश्न और है 9.2 का, वो है प्रश्न संख्या 11। इसको भी देखने की हमको आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न ये है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। इसके बाद में एक मुझे मोस्ट प्रश्न और लिखा है, वो है 9.2 का एक उससे पहले उदाहरण दिया हुआ है, 5वां उदाहरण। ये 5वां उदाहरण जो है कि यदि बिंदु A 2, 5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P यदि -1 और 2 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट प्रश्न है। उसके बाद में हम अध्याय 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां जो अध्याय है बिंदु पथ, उसमें केवल प्रश्नावली 10.2 जो है, एक तो उसका उदाहरण नंबर दूसरा, जो उदाहरण है वो है, यदि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। और एक जो प्रश्न है वो है 10.2 का ही दूसरा प्रश्न जो है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AG 6 सेमी, BE 9 सेमी और GF 4.5 सेमी हो तो GD, BG और CF ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो इनको हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि ये पूरी लिस्ट में बनी हुई, ये मैंने वैसे PDF बनाई हुई भी है, तो आपके व्हाट्सएप पर भी इसको चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये पूरे जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको PDF बनाकर भी आपको भेज दूंगा, आप साथ नोट करते हैं। अब अध्याय 11 जो है, अध्याय 11 जो है उसके जो मोस्ट प्रश्न है वो है, सबसे पहले एक तो है 11.2 का प्रश्न संख्या जो 9 है वो बहुत ही मोस्ट है। प्रश्न है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB जो है BC के समांतर है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बट्टा BO = CO बट्टा DO। उसके बाद में 11.3 का जो मोस्ट प्रश्न है वो है, एक तो उदाहरण नंबर इसका तीसरा जो उदाहरण दिया हुआ है कि एक आकृति दी हुई है जिसमें AO.BO = CO.DO दिया हुआ है, तो हमें ये दर्शाना है कि कोण A = कोण C और कोण B = कोण D। इस तरह से हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हम उनको ये प्रूफ करना है। अगला जो प्रश्न है वो है 11.3 का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है वो है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई है 8 मीटर, तो उसी समय एक मीनार की छाया 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 11.3 का ही प्रश्न संख्या जो 12वां है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BD पर लंब डालने पर AD² = BD गुणा DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये एक अगला जो प्रश्न है 11.4 का। 11.4 का जो प्रश्न है उसमें मुझे जो मोस्ट लगा वो है प्रश्न उदाहरण 9। 11.4 प्रश्न जो है उससे पहले दिया हुआ है उदाहरण 9। तो उदाहरण 9 जो है वो है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²
है। अब इसी तरह से उदाहरण एक और है, 11वां उदाहरण, वो भी बहुत ही मोस्ट है। प्रश्न ये है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। माना कि D और E क्रमशः AB और BC पर दो बिंदु स्थित, तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। हो सकता है ये वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, लेकिन इसमें सारे ही मैं मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो को बीच में अगर रोक देंगे या इसको बंद कर देंगे तो सारे मोस्ट प्रश्न मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप उसको नोट नहीं कर पाओगे। और अगले जो वीडियो जो बनेंगे उस वीडियो में मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न मोस्ट है, तो आप उनको अगर पहले से हल करेंगे तो ही आप उसके साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं और आप अधिक नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को बड़ा देखते हुए आप इसको पोज ना करें और साथ पूरे अच्छी तरह से बिल्कुल तसल्ली के साथ आप उनको नोट करते जाएं। प्रश्न वैसे तो मैं बिल्कुल छोटा वीडियो बना सकता था, केवल संख्या लिख के प्रश्न संख्या बता के, लेकिन उसको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप कहीं भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहे और उसी प्रश्न को आप इंगित करें जो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। चलिए अगला जो प्रश्न है 11.4 का जो प्रश्न है, ये दो तो उदाहरण है, और 11.4 का जो प्रश्न है दूसरा, वो एक मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यदि EF 15.4 सेमी हो तो BC ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है वो है 11.4 के मोस्ट प्रश्न। अब अध्याय हम 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है 12.2 का दूसरा प्रश्न। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है और उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी हो तो उस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अगला जो प्रश्न है मोस्ट, वो है इसी का पांचवा प्रश्न 12.2 का। ध्यान रखना 12.1 से कोई मोस्ट प्रश्न नहीं है। तो पांचवा जो प्रश्न है वो है एक आकृति दी हुई है जिसमें AB और CD एक वृत्त की दो समान जीवाएं है और उसका एक केंद्र O दिया हुआ है, और हमें ये ज्ञात करना है कि कोण OMN बराबर है कोण ONM। इनको हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। अगला जो प्रश्न है वो इसी का प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां जो प्रश्न है वो है AB और CD एक वृत्त की दो जीवा इस प्रकार हैं जहाँ पर AB 10 सेमी दिया हुआ है और CD 24 सेमी दी हुई, और AB जो है वो CD के समांतर है, और हमें जो है AB और CD के बीच की दूरी 17 सेमी दी हुई है और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसी तरह से जो प्रश्न है वो है 12.3। 12.3 में जो है एक तो मोस्ट इसका उदाहरण नंबर 7वां जो प्रश्न है, एक आकृति दी गई है और उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में 12.3 जो है उस प्रश्नावली का जो है वो नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न जो है वो उसमें भी एक आकृति दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है ACB जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, और हमें जो कोण OAB वो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो दो प्रश्न है इस प्रश्नावली के, ये भी बहुत ही मोस्ट प्रश्न है जिनको हमें अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे। उसके बाद में हम 12.4 जो है इसका अंतिम प्रश्नमाला जो है उसके दो प्रश्न मोस्ट है। एक तो इसका तीसरा जो प्रश्न है वो है एक आकृति दी हुई इसी तरह से चक्री चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके हमें ABCD के चारों कोण हमें ज्ञात करने हैं। और 12.4 का ही एक चौथा प्रश्न है, उसमें भी इसी तरह से एक आकृति दी हुई है जहाँ पर हमें ABCD के मान ज्ञात करने हैं। तो ये जो है ये 12वीं प्रश्नावली के मोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम अध्याय 13 की तरफ। तो 13 जो है 13.1, तो 13.1 का एक तो तीसरा प्रश्न मोस्ट है। तीसरा प्रश्न है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 व 3 सेमी है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। उसके बाद में 13.1 का चौथा जो प्रश्न है किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। उसके बाद में 13.1 का ही एक 7वां प्रश्न है जो बहुत भी अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है तो हमें ये सिद्ध करना है कि OP जो है रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। उसके बाद में हम 13.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13.2 का एक दूसरा प्रश्न है, उसमें एक आकृति बनी हुई और BAC का मान 80 डिग्री दिया हुआ है और हमें कोण BCP का मान ज्ञात करना है। 13.2 के बस ये दो ही प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है जो केवल मोस्ट है।
अब ये अध्याय 14 जो है वो रचना है। रचना वाले जो प्रश्नावली है उसमें 14.1 का हमें एक तो 7वां प्रश्न देखना है। 7वां जो प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी बिंदु पर 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और उसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें दो त्रिज्य OA और OB की रचना करनी है और A और B से स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो T के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, और वो हमें जो ATP जो है वो कोण का भी मान ज्ञात करना है। उसके बाद में 14.1 का 8वां प्रश्न है, उसमें भी हमको रचना करनी है। उसमें क्या रचना करनी है, उसमें ये दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें 13.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उस पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचनी है जो परस्पर 70 डिग्री कोण पर एक दूसरे के साथ कोण बनाती है। और 14.1 का इसी तरह से एक 10वां प्रश्न और है जो अलग तरह की रचना है, जिसमें हमें दो वृत्त बनाने हैं जिनकी त्रिज्या 3 सेमी और 4 सेमी हो और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8 सेमी। दोनों वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और कोई दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। ये 14वीं प्रश्नावली के मोस्ट प्रश्न है। अब जो आगे बढ़ते हैं हम 15वां अध्याय जो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। 15वां अध्याय है, उसकी प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 5वां जो प्रश्न है वो है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। उसके बाद में एक मोस्ट प्रश्न और है, वो है इसी का 8वां प्रश्न। 8वां जो प्रश्न दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ, तो मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसी के साथ एक इसी का उदाहरण है 15.1 से जो पहले दिया हुआ है वो है उदाहरण नंबर 3। एक साइकिल का पहिया है जो 11 किलोमीटर चलने में उसको 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का हमें व्यास ज्ञात करना बहुत ही छोटा प्रश्न है। अब 15.2 का जो प्रश्न है, एक तो 5वां प्रश्न मोस्ट है। 5वां जो प्रश्न है वो प्रश्न है एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और 15.2 का ही 7वां जो प्रश्न है वो 7वां प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी दी हुई है। उसके बाद में हम 15.3 की तरफ बढ़ते हैं, तो 15.3 का तीसरा प्रश्न जिसमें एक आकृति दी हुई है और AOB 90 डिग्री दिया हुआ है, OA 3 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें छायांकित भाग जो है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी तरह से 15.3 का 8वां प्रश्न, उसके बाद में 10वां प्रश्न, ये दो प्रश्न भी इसी तरह से हैं जिसमें हमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। उसके बाद में जो इसके जो इसी में एक जो प्रश्न है तो उदाहरण है, इसी का उदाहरण जो है वो कौन सा है, 12वां उदाहरण, जो उसमें एक आकृति बनी हुई इसी तरह से एक छायांकित भाग बना हुआ है, उसमें 8 सेमी वाले दो वृत्त के चतुर्थांश दिए हुए, उनके बीच का जो उभयनिष्ठ भाग है ना उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है ये है 15वें प्रश्नावली के बहुत ही मोस्ट प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें अध्याय की तरफ। तो 16वां जो अध्याय है उसका 16.1 का प्रश्न संख्या दूसरा जो प्रश्न है जिसमें दिए गए हैं 3 घनों की भुजाएं दी हुई है और उसको पिघला के नया घन बनाना हो, उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा जो प्रश्न है उसी का 16.1 का ही 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है वो बगैर ढक्कन वाला एक डिब्बा दिया हुआ है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, उसकी बाहरी लंबाई जो है 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी दी हुई है। उसके अंदर हमें पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। इसी तरह इसी प्रश्नावली का एक प्रश्न संख्या जो 9 है वो भी इसी तरह से मोस्ट है, जिसमें 10 सेमी लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ हम उसके अंदर रख सकते हैं। ये जो 3 प्रश्न है वो इस प्रश्नावली के हैं। उसके बाद में 16.2 के इसमें एक तो उदाहरण पांचवा जो है वो है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 1:3। यदि बेलन का आयतन 3234 घन सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्नावली जो है 16.2 उसके 2 प्रश्न मोस्ट है। एक तो इसका प्रश्न है 8वां, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए दोनों और हमें उसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। और एक जो प्रश्न है इसका मोस्ट वो है 10वां प्रश्न। 10वां जो प्रश्न है वो है 20 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदना, उसकी जो मिट्टी जो निकलेगी उससे
उससे हमें 22 × 14 मीटर का चबूतरा बनाना है और उस चबूतरे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगली जो प्रश्नावली वो है 16.3। तो 16.3 का एक तो दूसरा प्रश्न जो है वो मोस्ट प्रश्न है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई भी दी हुई है, हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके बाद में 16.3 का ही 10वां जो प्रश्न है वो है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दी हुई है 44 मीटर और उसके अंदर आने वाली वायु का आयतन हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में 16.3 का ही 12वां प्रश्न। 12वां जो प्रश्न है 14 सेमी भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा गया है तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। अब है 16.4। तो 16.4 जो है उसमें एक तो उदाहरण नंबर 14 जो उदाहरण बहुत ही मोस्ट है। एक शीशे के गोले की त्रिज्या दी हुई 5 सेमी, उसमें 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां उससे बनाई जा सकती है। और 16.3 का ही प्रश्न संख्या तीसरा जो प्रश्न है वह है एक अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। उसके बाद में 16.C का 8वां प्रश्न। 8वां जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसी तरह 16.4 में इसी में एक उदाहरण और है जो बहुत बार परीक्षा में आता रहता है, वो है उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 जो है उसमें 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो हमें उनके आयतनों का अनुपात बताना है। उसके बाद में हम अध्याय 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 17 में तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न आते हैं, या तो बहुलक या माध्यक या माध्य का। तो हम प्रश्न इसमें केवल मैं आपको प्रश्न संख्या ही बता रहा हूँ। 17.2 है उसका प्रश्न संख्या 7वां, जहाँ पर एक माध्य दिया हुआ है और हमें जो P का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में 17.3 उसका जो है प्रश्न संख्या 4था, जिसमें हमें वर्ग दिया हुआ है सारे और उसमें समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में मोस्ट जो प्रश्न है वो है 17.4 का 5वां प्रश्न। 17.4 का 5वां प्रश्न है जिसमें हमें कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात करना है। और 17.7 जो है उसका पहला प्रश्न है जिसमें हमें 100 बच्चों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और हमें उनका माध्य ज्ञात करना है। इसी तरह से लास्ट जो प्रश्न है इसी प्रश्नावली 17.8 जो है बीच में याद रखना 17.5 और 17.6 में से कोई प्रश्न ज़्यादा आते नहीं हैं, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, उनको फोकस भी नहीं करेंगे। 17.8 जो है उसका प्रश्न संख्या 7वां जो है वो इस बार आने की पूरी संभावना है, जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीके से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट जो अध्याय है 18 प्रायिकता जो है उसमें एक ही प्रश्नावली है 18.1। तो उसमें 18.1 में एक तो है इसका उदाहरण नंबर, तो दूसरा जो उदाहरण है एक तो उसकी इस बार पूरी संभावना है 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा प्रश्न आता है। उसके बाद में एक उदाहरण और है, उदाहरण नंबर चौथा जो उदाहरण है वो है इसी तरह से, जिसमें एक टिकट है जिसमें 12 तक की संख्या लिखी हुई है और एक टिकट निकालना जिसमें 2 या 3 के गुण जोड़ने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये 2 तो उदाहरण है। और प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली के 2 प्रश्न जो है वो मोस्ट है। एक तो इसका प्रश्न है 6वां प्रश्न, यदि PA बराबर 0.65 दिया हुआ है तो A नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये करना। और एक जो है इसका 10वां प्रश्न है वो है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं और यदि एक पेन उसमें से निकालना तो उस अच्छे पेन होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह से ये जो इस पूरे जो आपकी पाठ्य पुस्तक उसके ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे, ये मैंने आपको बताए हैं। आप उनको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, अपनी किताब में उनको टिक लगा ले। और जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आप प्रतिदिन मैं एक चैप्टर के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करूंगा। तो आप अच्छा होगा कि आप उससे पहले ही दिन उससे एक चैप्टर को क्लियर कर दें और उसके मेरे साथ उसको रिवीजन करें। उसके बाद में अंत में मैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका एक टेस्ट भी लूँगा। जब ये सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो वो जो टेस्ट लूँगा वो मैं व्हाट्सएप पे लूँगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, आप उस पर जुड़ जाइए। उसमें जो प्री टेस्ट जो चलेगा उसमें आप अच्छे से नंबर लाइए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी जो बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।